स्वाभाविक रूप से ये बोर्ड की बैठक जो हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए समर्पित रहती है और काफ़ी अरसे से इस बैठक के लिए आग्रह भी था और 1-2 बार बैठक शेड्यूल भी हुई, लेकिन किसी कारण से ये बैठक नहीं हो पाई थी। आज बैठक हुई है, बहुत अच्छे सकारात्मक माहौल में हुई है। सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए उस दृष्टि से। सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ आज ऑनलाइन हम कनेक्ट होकर के उन्होंने वहाँ से वर्चुअली जुड़ करके अपनी जो आइटम वाइज जानकारी दी, किस प्रकार से हमने अनुसूचित जाति के जो हमारे ये इश्यूज़ आए थे जिसके लिए उन्होंने धन की स्वीकृति की है। कई जगह सड़क की बात थी, कई जगह रास्ते की बात थी, कई जगह सोलर लाइट की बात थी, कई जगह गली बनाने की बात थी। ऐसी बहुत सारी, कई जगह बिजली का इशू था, कई जगह पानी का इशू था। और उसमें मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से रिपोर्टिंग हुई है, बहुत बड़ी संख्या 80 to 90% जो है वो जो डूएबल था वो कर दिया गया है। कुछ जगह फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के कारण इश्यूज उसमें पेंडिंग है। स्वाभाविक रूप से उसमें समय भी लगता है और उसमें वो कठिन भी होता है, लंबा एक प्रोसीजर होता है। लेकिन आज की इस बैठक में 2-3 चीज़ों को लेकर मैं अपनी बात कही। एक तो ये है कि जो 35,000 से 50,000 हमने आय का एक क्राइटेरिया जो है अभी हाल ही में 25 जनवरी को हमने अनाउंस किया है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभान्वित होने वाला वर्ग है तो अनुसूचित जाति का वर्ग है। और दूसरी बात, सभी साथियों के माध्यम से भी मैंने इस बात के लिए आग्रह किया कि हर वर्ग में आपस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत जगह अभी भी सुनने को मिलता है जहां ये जाति आधारित कुछ बातें होती हैं, सुनी जाती हैं। उनको हम कानून के माध्यम से, सरकार के नियमों के माध्यम से ही उनको पूरा नहीं कर सकते। हम समाज को आगे इस बात के लिए प्रेरित करें, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएं ताकि दूरियां समाप्त हो जाए, ताकि हम पूरा समाज एकजुट होकर के काम कर सकें। उसके लिए बहुत एक आवश्यकता है, उसके लिए मैंने आग्रह किया है। एक मैंने आज महत्वपूर्ण बात कही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने पूरे देश के लिए संविधान की व्यवस्था दी, बहुत विद्वान थे और कुशाग्र बुद्धि के थे। और इसके लिए बात आई कि हम कुछ एक जो लाइब्रेरीज़ हैं उनका नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर। तो इसके लिए हमने मूल रूप से एक सिद्धांत तय किया कि हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले में जहाँ कॉलेज हैं, सभी ज़िले में एक कॉलेज हम आइडेंटिफाई करेंगे और लाइब्रेरी का नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किया। एक और चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर जो चर्चा करते करते बात आई, जो एक हमारा अनुवर्ती कार्यक्रम चलता है अनुसूचित जाति और ओबीसी और एसटी वर्ग के लिए विशेष तौर से, उसमें जो सिलाई मशीन के लिए 1800 रुपये देते थे और उसके बाद जो औजार वगैरह देते हैं तो उसके लिए शायद 1300 रुपये देते थे। तो 1300 रुपये देते थे। हमने कहा ये राशि कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और गरीब वर्ग को ये मदद मिल जाएगी। तो हमने ये राशि बढ़ा करके आज 5,000 की है। तो ये इससे भी बहुत बड़ा वर्ग जो है लाभान्वित होगा। हाउसिंग स्कीम्स के अंतर्गत वैसे भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, उसमें और भी ज़्यादा मदद करने की दृष्टि से हम हमेशा कोशिश करेंगे। किन्नौर में एफआरए वाला इशू था, एफआरए इशू का जो है उसके में शुरू हो गया है, उसमें वहाँ पर काम डिप्टी कमिश्नर ने शुरू कर दिया है। और बैकलॉग की बात आई तो बैकलॉग में भी और रिजर्वेशन प्रमोशन में भी, उसमें भी हमने सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति के वर्ग को कहीं कठिनाई नहीं होनी चाहिए और जो उनका हिस्सा बनता है पॉपुलर, चाहे किसी भी कैटेगरी, चाहे वो अनुसूचित जाति है, ओबीसी है, हमारा शेड्यूल ट्राइब है, सबको जो है जो आरक्षण के तहत जो रोस्टर के मुताबिक जो है उनका हिस्सा बनता है वो हिस्सा सुनिश्चित करें। सर, क्या स्वर्ण आयोग के गठन से अनुसूचित जाति के लोगों को डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, मैं समझता हूँ। हमने सामान्य वर्ग आयोग शब्द किया है उसमें, और सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। जो प्रोविज़न्स उसमें किए जाएंगे तो वह ऐसे ही गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए होंगे। गरीब तो कहीं भी हो सकता है, तो इस दृष्टि से किसी को भी कहीं भी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है।
और उस सारी चीज़ को लेकर के हमने पहले दिन से तय किया और इसलिए समाज में कटुता नहीं बढ़नी चाहिए। आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल में सारी चीज़ों को लेकर के हम काम करेंगे और इसलिए संयम और सब्र के साथ सभी वर्गों को काम करेंगे। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।